मातृभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पुण्यभूमे कर्मभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भारत भूमि रत्नाकरादोत्पदाम हिमालय किरीटनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाड्याम वंदे भारत मातरम। आप सबको भारत माता की जय। जय सिया राम। आज भारत के गौरवशाली इतिहास, भारत के गौरवशाली ऋषि, भारत के गौरवशाली आविष्कारों की व्याख्या करते हुए, उनकी महिमा गाते हुए व्याख्यान माला के भाग दूसरे को लेकर आप सबके समक्ष दास उपस्थित हुआ है। आज का जो हमारा आविष्कार है वो इस समय जिसको पूरी दुनिया सबसे बड़ा आविष्कार मानती है, वह उस आविष्कार की बात कर रहा हूं जिसने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया हुआ है। पूरी दुनिया जिसके कारण आज अपनी सैनिक बल भी बढ़ा रही है, जिसके कारण अपना व्यापारिक क्षेत्र में भी अपना बल बढ़ा रही है और जिसके कारण अनेकों प्राकृतिक आपदाओं से भी निपटने में वह सक्षम हो पाई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विमान की। विमान कौन सा? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ये सारे एयर बसेस, एयरप्लेन, मैं इनकी बात कर रहा हूं। आमतौर पर जब बात आती है विमान की, तो विमान के नाम पर आज तक हमें जो षड्यंत्र के माध्यम से जो शिक्षा नीति तय की गई, जो हमारा सिलेबस तय किया गया, जो पूरी दुनिया को मिथ्या रूप से झूठे प्रचार के तहत ये बताया गया कि विमान की ये जो खोज है यह अमेरिका में जन्मे हुए राइट ब्रदर्स ने की। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। विमान की खोज अमेरिका में जन्मे हुए राइट ब्रदर्स ने की, जिनमें एक का नाम था ऑरविल और दूसरे का नाम था विल्बर। और कब की इन्होंने? 1903 ईस्वी में, 1903 इस ईयर में इन्होंने विमान की खोज की, वायुयान की खोज की, एयरप्लेन की खोज की। परंतु अब आप कहेंगे कि इन्होंने खोज की तो इसमें आपत्ति करने वाली क्या बात है? हमने तो आज तक यही पढ़ा है किताबों में। मैंने भी पढ़ा है, जो अंग्रेजों के द्वारा हमें किताबें लिखी गई, हमारे भारत की संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे गौरव को धूमिल करने के लिए, दबाने के लिए जो किताबें लिखी गई, उनमें ऐसा लिखा गया है, जबकि सत्य बात कुछ और है। सत्यता के साथ मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि यह दोनों वायुयान के आविष्कार करने वाले नहीं थे। भारत में वायुयान का आविष्कार सदियों सदियों से चला आ रहा था। आपको याद होगा, आपने रामायण, रामचरितमानस पढ़ी होगी, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो रामानंद जी का रामायण टीवी सीरियल आप सबने देखा होगा। उसमें रावण पुष्पक विमान से श्रीमां जानकी जी का हरण करता है। इसका मतलब हमारे ऋषियों में उस समय यह कंसेप्ट था कि वायुयान होता है, प्लेन होता है। उन्होंने देखा था, तभी तो उन्होंने लिखा। उनको कल्पना ना होती तो कोई कैसे कह सकता था? और यही बात जब हम 1903 से पहले करते थे तो लोग कहते थे, देखो जी ये तो अंधविश्वासी लोग हैं भारत के लोग। ऐसा कह के हमारा मजाक लगातार उड़ाया जाता था। लाखों वर्षों पूर्व त्रेता युग में वायुयान थे, इसका साक्ष्य रामायण में मिलता है। जिस समय त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था, उस समय भगवान राम जिनके दर्शन करने, जिनके आश्रम पधारे थे, वह याज्ञवल्क्य जी महाराज, जिनसे सदैव त्रिवेणी संगम पर राम कथा जिनको सुनाते थे, ऐसे ऋषि भरद्वाज जी
उन्होंने विमान शास्त्र बहुत पहले से लिख दिया और विमान का, वायुयान का आविष्कार बहुत पहले ही कर दिया था। अब आपको लगेगा कि कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ है क्या आपके पास? तो बिना प्रूफ के तो मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैं अंधविश्वास को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लाखों वर्षों पूर्व प्रभु राम के त्रेता युग में दर्शन करने वाले, जिन्होंने भगवान राम को खुद अपनी आई से देखा है, आंखों से देखा है, आई विटनेस है वो उस समय के भरद्वाज ऋषि, और याज्ञवल्क्य के ऋषि जी से जो भगवान राम की ही कथा महिमा सुनते हैं, ऐसे भरद्वाज मुनि वे विमान शास्त्र के आविष्कारक हैं, विमान के आविष्कारक हैं, जिनकी लिखे हुए थीसिस, थ्योरी को चुरा करके अंग्रेज लोग विमान को, उसके आविष्कार को अपने नाम करके फूले नहीं समा रहे, और केवल इसलिए कि भारत पुनः विश्वगुरु ना बन जाए, किसी प्रकार से भारत को दबाया जाए। आज भी परिस्थितियां आपके सामने हैं। युद्ध अफगानिस्तान में हो रहा है, षड्यंत्र अमेरिका का है, हाथ साफ चाइना और पाकिस्तान कर रहा है। क्यों? क्योंकि किस प्रकार से भारत की बढ़ती हुई शक्ति को रोका जाए किसी प्रकार से। और ये आज से नहीं, बड़ी पहले से ये षड्यंत्र चले आ रहे हैं, ये चालें चली आ रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि भरद्वाज मुनि ने, भरद्वाज ऋषि ने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था यंत्र सर्वस्व, और उसमें यंत्र सर्वस्व में एक उसका अध्याय था, एक उसका भाग था जिसका नाम था वैमानिक शास्त्र। वह वैमानिक शास्त्र में विमान बनाने की, विमान चलाने की सारी जानकारी उन्होंने भरी है हमारे लिए, लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं, और जो जानते थे उन्होंने हमें पढ़ाया नहीं। अब आपको यकीन नहीं होगा तो आपके सामने श्लोक रखता हूं। वह लिखते हैं कि नावी मान वैर चित्र रचना क्रम बोधकम अष्टाध्यायर विवजितम शतादि कर्णैर युतम सूत्रैर पंचशतैर युक्तम व्योम जान प्रधानकम वैमानिकादि कर्ण मुक्तम भगवता स्वयं। क्या? विमान शास्त्र की जिन्होंने टीका लिखी है, भरद्वाज मुनि की जिन्होंने टीका की है, उनके ग्रंथ की, ऐसे टीका करने वाले बोधानंद जी महाराज हुए हमारे यहां पे। और बोधानंद जी क्या लिखते हैं? बोधानंद जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि ने वेद रूपी समुद्र का मंथन करके यंत्र, यंत्र आप जानते हैं, मशीन, टेक्नोलॉजी, इंजन्स, यंत्र में तो सब आते हैं जो किसी बड़े कार्य को हमारे लिए सुलभ और छोटा, असंभव को संभव करने का कार्य करते हैं, वैसे सब क्रिया करने वाले यंत्र। तो वह बोधानंद जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि ने वेद रूपी समुद्र का, वेद जो ज्ञान का अथाह सागर है, अनंत सागर है, दुनिया का, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमारे वेदों में छुपा हुआ है, लेकिन हम वेद विमुख हो गए। इसीलिए शायद भारत की आज ये दशा है कि भारत अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। तो बोधानंद जी ने लिखा कि भरद्वाज मुनि ने वेद रूपी समुद्र का मंथन करके, वेदों से ज्ञान प्राप्त करके, यंत्र का ज्ञान प्राप्त करके, जो मनुष्य को इच्छित मनवांछित फल देने वाला है, उन यंत्रों का आविष्कार किया। मनवांछित क्या? मनुष्य का मन करता था कि मैं आकाश में उड़ूं, तो उन्होंने वैसे यंत्र का आविष्कार किया। ये बोधानंद जी महाराज लिख रहे हैं। और विमान के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी प्रकार, उनमें से बड़े सारे विमान की टाइप्स जो हैं, प्रकार हैं, वो आज तक विकसित ही नहीं हो पाए, जो जो भरद्वाज मुनि जी ने विमान शास्त्र में हमारे लिए लिख दिए हैं, भारत के लिए। मैं बताता हूं आपको कुछ एक उनमें से। विमान का वर्णन करने में उन्होंने, भरद्वाज मुनि ने सबसे पहले नारायण कृत विमान चंद्रिका, शोणकृत व्योमजान तंत्र, गर्ग यंत्र कल, वायस्पति कृत यान बिंदु, चाक्रायनी कृत खेट यान प्रदीपिका व धुंडीनाथ कृत व्योम
यानार्क प्रकाश में ये सब मिलते हैं, जो जिस विमान का उन्होंने वर्णन किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राइट ब्रदर्स, राइट बंधुओं से हजारों वर्ष पहले विमान भारत में बन चुका था। विमान बनाने की सारी टेक्निक्स हमारे पास थी, विमान की सारी शिक्षा मेरे भारत के पास थी। राइट ब्रदर्स ने किया तो बस चोरी की, और चोरी करके इस क्रिया को चुरा करके अपने नाम कर लिया। आज भी हमारे आधे से ज़्यादा ग्रंथ अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजों के देशों में मिलते हैं, जिन पर वह लगातार रिसर्च कर रहे हैं। जर्मनी, रशिया, नासा भी संस्कृत पर रिसर्च कर रहा है। अब तो टॉकिंग कंप्यूटर्स की बात चल रही है 6th जनरेशन की, तो दुनिया की सारी भाषाओं का प्रयोग करके उन्होंने टॉकिंग कंप्यूटर में देख लिया, लेकिन सबसे सटीक बैठने वाली भाषा थी तो वह मातृभाषा, हमारी सब भाषाओं की जननी संस्कृत थी। इसलिए आप सबसे कहता हूं, अपने अस्तित्व, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पहचानिए। जिस दिन हम अपनी संस्कृति सभ्यता को पहचानेंगे, उस दिन पूरी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। फिर शिक्षक दिवस को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर शिक्षक दिवस स्वयं दुनिया मनाएगी, और पूरे भारत के एक एक बच्चे बुजुर्ग हर एक कन्या स्त्री की पूजा वे शिक्षक रूप में करेगी, क्योंकि हम सब लोग अपने अस्तित्व को पहचान करके दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले हैं। भरद्वाज जी अपनी संहिता में 32 प्रकार के विमान बनाने की क्रिया का वर्णन करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 32 टाइप्स के विमान बनाने की, 32 प्रकार के विमान आप गिन नहीं सकते, है ना? अचंभित करने वाली बात। आज हमारी पूरी दुनिया में पूरा जोर लगा लिया हमने टेक्नोलॉजी के नाम पे, साइंस के नाम पे, लेकिन 32 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हम नहीं बना पाए। लेकिन भरद्वाज मुनि जी ने हजारों साल पहले 32 प्रकार के विमान बनाने की क्रिया हमारे लिए लिख दी थी। अब मैं वो बताता हूं कौन कौन से विमान उन्होंने बनाने की क्रिया लिखी थी। पहला विमान भरद्वाज मुनि जी जिसका नाम रखते हैं गोदा। गोदा विमान एक ऐसा विमान जो अंतरिक्ष में चलते चलते अदृश्य हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है ना? आश्चर्य करने वाली बात। उसकी पूरी टेक्निक लिखी है उन्होंने। दूसरा विमान वो लिखते हैं परोक्ष विमान। परोक्ष विमान कौन सा? जिसको हम फाइटर प्लेन कहते हैं, जो हवा से हवा में युद्ध करता है, शत्रु के विमान को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है, वैसा परोक्ष विमान। तीसरा विमान वे लिखते हैं प्रलय विमान। प्रलय विमान का क्या काम है? जब भारी मात्रा में हवा से जमीन के ऊपर बमबारी करने में सक्षम है, जिसके द्वारा हम परमाणु बम को ले जा सकते हैं, और परमाणु बम किसी भी भूमि के स्थान पर गिरा करके उस पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं। और ये प्रलय बम वर्षण बॉम्बिंग करने वाला बॉम्बर जेट है जे, और ये चलता कैसे था? विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करता था ये। उस समय जाने इलेक्ट्रिसिटी उस समय थी, और हमको क्या पढ़ाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी तो अभी आई साहब, अंग्रेजों ने दिखाई हमें। उसके बाद अगले विमान का जिसका वे वर्णन करते हैं भरद्वाज मुनि, वो विमान था जलद रूप। जलद रूप विमान जो था, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जलद रूप विमान एकदम बादल की तरह दिखता था, जिसका काम जासूसी करने के लिए किया जाता था। ऐसा विमान जलद रूप विमान। इसकी पूरी टेक्निक बताने की, इसको बनाने की, ऑपरेट करने की और इसे यूज करने की सारी टेक्निक्स उन्होंने लिखी है, लेकिन हमको तो पढ़ना नहीं है। इतना ही नहीं, विमानों में रेडियो तरंग सूचना, वायरलेस सिस्टम, कन्वर्सेशन कैसे करे, नीचे अपने स्टेशन से
हवा में जो प्लेन में बैठा हुआ है, जो पायलट बैठा हुआ है, वो कंट्रोल रूम में कैसे बात करेगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं विमान में कैसी होनी चाहिए, उन सब का प्रावधान उन्होंने लिखा है, उन सब की क्रिया उन्होंने लिखी है। और हम कहते हैं कि वायरलेस तो अभी आविष्कार हुआ। और इतना ही नहीं, स्वचालित, जिसको आजकल ड्रोन कहा जाता है, जो विदाउट पायलट चलता है, वैसे ही विमान बनाने की क्रिया भी उन्होंने लिखी है, वैसा आविष्कार भी उन्होंने उस समय कर लिया था। और उस विमान में मल्टी स्टोरी उसमें रैक्स हुआ करते थे। पैसेंजर विमान उस समय जो उन्होंने लिखा इसमें, उसमें मल्टी स्टोरी रैक्स थे, मतलब 7 तल तक का 7 स्टोरी विमान बनाने की क्रिया उन्होंने लिखी। अब मुझे बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसने 7 स्टोरी विमान बनाया हो। अब आपको पता नहीं, मुझे विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो विमान शास्त्र के उन्हीं के लिखे हुए पंचम रहस्य अध्याय का मैं एक श्लोक आपके सामने रखता हूं। मेधोत्पत्ति प्रकरणोक्त शरण मेधा वरुण षटकेशु द्वितीयावरण पथे विमानम अंतरधाय विमानस्थ शक्त्यारकर्षण दर्पण मुखात तन्मेध शक्ति माहत्य पचश्राद विमान परिवेश चक्र मुखे नियोजयतेत तेन स्तंभन शक्ति प्रसारणम भवति पचश्रात तद्द्वारा लोक स्तंभन क्रिया रहस्यम। ये श्लोक था विमान शास्त्र पंचम रहस्य का। मतलब ये सारे प्रकार के विमानों का रहस्य भरद्वाज मुनि हम सब के लिए बहुत पहले से लिख के गए हैं। ऐसा विमान की टेक्निक जो उन्होंने बताई हमें, इनमें से सारे तो नहीं पढ़ सकता मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके लिए तो लाइव सेशन चाहिए होता है पूरा का पूरा एक, जो पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे ही चर्चा चले, विमानों के प्रकार पे। तो हम मोटे मोटे आविष्कारों की चर्चा कर रहे हैं। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि उस पूर्व के विमान में लगे शक्ति आकर्षण दर्पण का वर्णन है, जो मेघों की शक्ति यानी बादलों की शक्ति ग्रहण कर अदृश्य व स्थित चक्र के माध्यम से चंद्रमुख यंत्र स्तंभन क्रिया आरंभ कर देता है। ऐसा विमान बनाने की उन्होंने टेक्नोलॉजी हमें बताई है, जो बादलों से शक्ति लेता है, बादलों में रह करके सोलर शक्ति लेता है। सोलर शक्ति नहीं लेता, चंद्रमा की किरणों से भी शक्ति प्राप्त करके वह चलने में सामर्थ्य रखता है। ऐसे विमान का उन्होंने वर्णन किया है। इतना ही नहीं, विमान के मुख्य प्रकार भी उन्होंने वर्णित किए हैं। जैसे शक्ति युद्धगम, ये ऐसा विमान है जो बिजली से चलने वाला विमान है। उसके बाद दूसरे विमान का उन्होंने वर्णन किया भूतवाह। ये भूतवाह विमान किससे चलता था? अग्नि से चलता था, जल से और वायु से। तीनों प्रकार के ईंधनों का प्रयोग इसमें किया जा सकता था। उसके बाद धूमयान विमान का नाम लिया है। यह धूमयान विमान गैस से चलता था, माने जो भी फ्यूल की तरह काम करने वाली गैस है, जैसे हमारे घरों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, वैसा। उसके बाद वह शिखोद्गम, ये ऐसे विमान का वर्णन करते हैं जो तेल से चलता था, यानी पेट्रोल या डीजल या ऐसे फ्यूल से जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनसे ये चलता था। उस समय जाने इसको क्या कहते थे वो। उसके बाद अंशुवाह विमान का वह वर्णन करते हैं। अंशुवाह विमान क्या? जो सोलर एनर्जी से चलता था, सौर ऊर्जा से चलने वाला। उसके बाद तारामुख विमान का वह वर्णन करते हैं, जो मैग्नेटिक पावर से चलता था, चुंबकीय शक्ति से चलने वाला विमान। उसके बाद वह मणिवाह विमान का वर्णन करते हैं, जो चंद्र ऊर्जा से चलता था, जो मून की किरणों से एनर्जी लेकर के, उसकी रेज से एनर्जी लेकर के चलता था। उसके बाद वह मरुत सखा विमान का वर्णन करते हैं। नाम से ही आप इन सब का पता चल रहा है, तारामुख विमान, मणिवाह विमान, मरुत सखा। मरुत यानी मरुत कहते हैं वायु को, हवा को, एयर को मरुत कहते हैं।
तो वायु से चलने वाले विमान का उन्होंने वर्णन किया है। इतना ही नहीं साहब, केवल उसी में नहीं, यदि आप अपने पुराणों को पढ़ें तो हमारे पुराणों में एक स्कंद पुराण आता है जिसके खंड 3 के अध्याय 23 में, ध्यान से सुनना और खुद भी रिसर्च करना, स्कंद पुराण के खंड 3 के अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि कर्दम मुनि, जी हां, कर्दम मुनि जो हमारे भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार थे, कपिल मुनि, उनके पिता कर्दम मुनि अपनी पत्नी को, जिनका नाम देवहूति था, उनके लिए एक विमान की रचना करवाते हैं, मतलब एक पर्सनल एयरक्राफ्ट बनाते हैं, डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट तैयार करवाते हैं अपनी वाइफ के लिए। और ऐसा विमान उन्होंने बनाया कि जिसके द्वारा वे कहीं भी आने जाने में उनको सुलभता प्राप्त हो। और मल्टी स्टोरी वो विमान था जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। यदि स्कंद पुराण आप पढ़ेंगे और यदि श्रीमद् भागवत जी भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका उल्लेख आता है। इसके बाद रामायण में पुष्पक विमान जो रावण के पास था, कुबेर जी का विमान था, वो उसका तो वर्णन आप सबने सुना है, मैं पहले भी कह चुका हूं। ये सब चीजें साबित करती हैं कि भारत में जो विमान का आविष्कार है वो सदियों सदियों पहले हो चुका था। अब अगले विषय, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र किसको कहते हैं? जो शत्रु की तरफ जिसको फेंका जाए, जिसको थ्रो किया जाए, या जिसको शत्रु की तरफ लॉन्च किया जाए, जैसे बुलेट, भाला, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, ये सारे अस्त्रों में आते हैं। शस्त्र कौन सा? जैसे लाठी, तलवार, जिसको हम अपने हाथों में रह करके शत्रु से युद्ध करते हैं। तो अस्त्र शस्त्र जितने डेवलप हमारे भारत में थे इतने कहीं भी नहीं थे। मैं अस्त्र शस्त्र में केवल तीर, भाले और तलवार की बात नहीं कर रहा हूं, सारे ही अस्त्रों शस्त्रों की बात कर रहा हूं, जिनमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी आती है। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनेकों अस्त्रों शस्त्रों का वर्णन मिलता है, जैसे आग्नेय अस्त्र। अब आग्नेय अस्त्र क्या हुआ? आग्नेय अस्त्र उस समय की ऐसी मिसाइल थी जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन करती थी, जहां पर जाकर के जो टारगेट को हिट करती थी वहां पर इतना बड़ा धमाका करती थी कि वहां चारों तरफ आग ही आग फैल जाती थी, जिसके कारण वहां पर भीषण तबाही होती थी। उसके बाद वरुण अस्त्र, नाग अस्त्र। अब नाग मिसाइल तो आज भी है हमारे पास, अग्नि भी है, वायु अस्त्र, एयर टू एयर, एयर टू वाटर, एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलें जिन्हें हम बोलते हैं, ये उन्हीं के तो नाम है हमारे महर्षियों ने दिए हुए। बस फर्क इतना है कि मूल रूप से हम अपनी संस्कृति को नहीं जान सके, और संस्कृति को नहीं जान सके तो हमने अपने महर्षियों की बताई हुई बातों को ही अंधविश्वास मानना शुरू कर दिया, जबकि अंधविश्वास तो उन अंग्रेजों के पास था जो हमारी ही चुराई हुई आविष्कारों को, वस्तुओं को अपना बता करके हमें ही वापस बेच रहे हैं। अस्त्र शस्त्रों में सूर्य अस्त्र, चतुर्दिश अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपते अस्त्र। आपको मालूम है कि ब्रह्मास्त्र संचालन करने का, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का अधिकार केवल राजा के पास होता था। यदि आपने महाभारत पढ़ी हो या महाभारत देखी हो तो जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था उस समय सब उसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उसने अपने राजा की इच्छा के बिना, उसे पूछे बिना, उसकी अनुमति लिए बिना उसका संधान किया था। और उसके बाद ब्रह्मास्त्र के वर्णन में भीष्म पितामह ने स्वयं कहा है कि ये ऐसा अस्त्र है जो भयंकर तबाही मचाता है, और तबाही ही नहीं बचाता, उसके बाद अनेकों महामारियों, भीषण बीमारियों की उत्पत्ति भी करता है। न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वेपन जिसे NVW कहा जाता है, वह भी तो वही करता है।
इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन तो था हमारे पास महाभारत में, और महाभारत में नहीं था, भगवान राम को अगस्त्य मुनि से भी मिला था। आपको याद होगा अगस्त्य मुनि ने जो रावण की नाभि में जो भगवान ने बाण का संधान करके लक्ष्य साध करके उसका वध किया था, वह 32 बाण और अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र, डिफेंस सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को त्रेता युग में दी थी। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि अस्त्र शस्त्र हमारे पास पहले आए हैं। बस हुआ ये कि मुगलों की गुलामी में, अनेकों वर्षों की मुगलों की गुलामी में, अनेकों वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी में हम अपने इतिहास से, हम अपने ज्ञान से दूर चले गए। जिस समय अंग्रेज भारत में आए और आते ही उन्होंने जब लॉर्ड मैकॉले ने नया शिक्षा पद्धति को हम सबके समक्ष उपस्थित करना था, उससे पहले 9 लाख गुरुकुल जो शिक्षा के सूर्य पुंज माने जाते थे, ज्ञान पुंज माने जाते थे, उन सब को बंद करवाया। तक्षशिला और नालंदा जो पूरे विश्व को ज्ञान देने का सामर्थ्य रखती थी, उसका विध्वंस विधर्मियों के द्वारा किया गया। इसीलिए हम अपने इतिहास से दूर चले गए। अंग्रेज आए, हमें टाई पहनाई, पैंट कोट पहनाया और हमको जेंटल बाबू बना दिया, और हम उसमें बड़े खुश हुए, लंगूर बन के, बंदर बन के, जबकि हमारी सभ्यता तो थी नहीं। आप कल्पना करिए, अंग्रेज यूरोपीय देशों से आए थे और यूरोपीय देशों में 12 महीने भयंकर सर्दी पड़ती है, और वहां सर्दी पड़ने के कारण वहां के लोग पैंट कोट और गले के अंदर हवा ना जाए इसलिए टाई बांध कर रखते हैं। और भले मानस भारत के लोगों, तुम्हारे यहां पर तो सारी ही ऋतुएं हैं, तुम तो जून महीने के बीच में भी गले में टाई लटका करके बंदर बन के घूम रहे हो, तुम्हें समझदार कौन कहेगा? हमारी पोशाक तो धोती कुर्ता थी, और धोती कुर्ते को डालने के कारण ही हमारे शरीर का पूर्ण रूप से विकास हो पाता था, हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाता था। आप कल्पना करिए, आज हमारे भारत के स्त्रियों में जीन्स डालने के कारण, जीन्स की जो पैंट है वह डालने के कारण उनकी प्रजनन शक्ति जो है वो 100 से लेकर 30% तक पहुंच गई है। हमारे भारत के पुरुषों का पुरुषार्थ 100% से 30% तक पहुंच गया है, वे बलिष्ठ नहीं हो रहे। हमारे भारत में नपुंसकता आ गई है। ये सब बड़े गंभीर विषय हैं। पैंट तो हम डालते हैं। आजकल तो क्या है कि सरकारी कार्यालयों में, सरकारी संस्थानों में तो इसे एक ड्रेस कोड, एक यूनिफॉर्म की तरह लागू कर दिया गया। अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता ही डाल के जाए तो उसे ऐसे देखते हैं कि ना जाने ये बाबा आदम के ज़माने से शायद आ गया। तो एक ना एक दिन हमें अपनी संस्कृति सभ्यता की ओर पुनः लौटना ही पड़ेगा। जिस तरह से रशिया, जर्मनी, अमेरिका, अनेकों देश अपने गले में मृदंग डाल करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते हुए घूम रहे हैं। धोती कुर्ता डालना शुरू कर दिया, माथे पर श्री तिलक करना शुरू कर दिया, गले में तुलसी धारण करना शुरू कर दी, एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। एकादशी के व्रत के ऊपर भी विस्तार से बताऊंगा आपको कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। कर दिया। वह सब लोग उस संस्कृति, उस सभ्यता की ओर जा रहे हैं जो सभ्यता जीवन को सुखद कैसे जिया जाए यह बताती है, और हम आज भी गले में लटकी हुई उस टाई की तरह अंग्रेजों की पूंछ बने हुए हैं। तो जरा विचार करिए हम कहां हैं। मैं बात अस्त्र शस्त्रों की कर रहा था, तो भारत में कई प्रलंबकारी अस्त्रों के प्रयोग की बात आई है, वर्णन आया है। महाभारत में वर्णन आया है, जिनमें से एक ब्रह्मास्त्र का मैंने आपको बताया। ब्रह्मास्त्र के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।
आधुनिक काल के परमाणु बम के खोज करने वाले, जिन्होंने परमाणु बम की खोज की, जिसे आज दुनिया का सबसे घातक अस्त्र माना जाता है, सबसे घातक वेपन बम माना जाता है, ऐसा परमाणु बम, न्यूक्लियर बम जिन्होंने खोज की, जिनका जन्म साहब 22 अप्रैल 1904, 22 अप्रैल 1904 में अमेरिका में जन्मे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, अमेरिका में जन्मे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, इन्होंने महाभारत व अन्य ग्रंथों का अध्ययन करके ही ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर शोध किया। जिन्होंने परमाणु बम को विकसित किया, संसार के सामने लाया, जिनका जन्म अमेरिका में 22 अप्रैल 1904 का हुआ, ऐसे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, उन्होंने महाभारत और हमारे ही भारत के ग्रंथों से यह ज्ञान अर्जित किया। टेक्नोलॉजी हमारी थी, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं थी उसको स्वीकार करने की। जे रॉबर्ट की मानसिकता बन गई स्वीकार करने की, तो वह सफल वैज्ञानिक बन गया, जबकि शोध, आविष्कार और शस्त्र अस्त्र ये था ही हमारा। उसने ये जो शोध किया, अनुसंधान किया, उस मिशन का नाम ही उसने रखा ट्रिनिटी, TRI, TRINITY, निटी, ट्रिनिटी। अब कोई मुझे बताए ट्रिनिटी का अर्थ क्या है? संस्कृत में अगर ट्रिनिटी का अर्थ देखा जाए, शब्दकोश निकाल करके देखना, गूगल में सर्च करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गूगल कोई सचखंड की बानी नहीं है। ट्रिनिटी शब्द का अर्थ है त्रिदेव, और त्रिदेव क्या? रचयिता, संचालक और विनाशक। ये उसके मिशन का नाम था। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945, 1945 के बीच में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पूरे शोध का कार्य किया, और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इतिहास में किताबों में पढ़ सकते हैं, ढूंढ लेना। 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया, और ये परमाणु सिद्धांत, जिसे आज के अंग्रेज परमाणु सिद्धांत के जनक कहते हैं, 6 सितंबर 1766 ब्रिटिश राज में जन्मे जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत का जिन्हें जनक कहा जाता है, ऐसे 6 सितंबर को जिनका जन्म हुआ 1766 में, ऐसे ब्रिटिश राज में अंग्रेजी मुल्क में जन्मे हुए जॉन डाल्टन, उनसे पूर्व ही भारत में यह परमाणु बम ब्रह्मास्त्र बन चुका था, चल भी चुका था, प्रयोग भी हो चुका था, इसकी क्रिया लिखी जा चुकी थी। बस इन्होंने, डाल्टन साहब ने इतना किया कि यहां से चोरी की और अपने नाम कर ली। जॉन डाल्टन से 2500 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया था। यह मैं कल के भाग में सुना चुका हूं आपको। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया है कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणाद प्रवास तीर्थ में रहते थे। कणाद जी कहाँ रहते थे? प्रवास तीर्थ में रहते थे, और वहीं पर उन्होंने अनेकों शोध करके, अनेकों ग्रंथों के माध्यम से अनुसंधान करके, अनेकों आविष्कार, इन्वेंशंस करके हमारे लिए बड़े सारे आविष्कार ज्ञान रूप में ग्रंथों में संरक्षित करके रख दिए, लेकिन हमारे पास समय कहाँ था उनको पढ़ने का। विख्यात बड़े प्रसिद्ध इतिहासज्ञ हैं, इतिहासकार हैं, जिनका नाम है टी कोलेवुरक। ये टी कोलेवुरक साहब क्या लिखते हैं? टी कोलेवुरक साहब भारतीय नहीं थे। ये लिखते हैं कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ
भारतीय विश्वविद्यालय में बहुत पहले ये खोज कर चुके थे। ये अपनी किताब में वो लिखते हैं, इतिहासकार। तो आप कल्पना करिए कि हम लोग कहाँ पे हैं आज। हम लोगों को तरक्की करनी चाहिए थी, आगे बढ़ना चाहिए था। हम तो जो हमारे पास था उससे भी हजारों कदम पीछे हट गए। और कसूर किसका? हमारा अपना, किसी का नहीं। एक बड़ी अद्भुत और बड़ी अच्छी बात आपको सुनाता हूं कि 15 जून 1765, 15 जून 1765 में इंग्लैंड में जन्मे एक इतिहासकार हुए। हिस्ट्री के बड़े ज्ञाता हुए, हिस्ट्री के विद्वान हुए, पंडित हुए, इतिहास के पंडित। उनका नाम था हेनरी थॉमस कोले बुरक, जिनका नाम मैंने पहले लिया। 1803 में अपने भाषण जो रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में किया गया, कहां किया इन्होंने भाषण? 1803 में रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में किया। और उस भाषण के बीच में उन्होंने अपनी आत्मकथा कहते हुए, उसमें भारत के इतिहास को कहते हुए ये स्पष्ट किया। उनकी लाइंस को मैं कोड कर रहा हूं, जो उनकी लाइन बुक के रूप में मेरे पास पड़ी हैं, जिसकी जेरोक्स कॉपीज मैंने बुक से कहीं से मंगवाई थी, वहां से किसी अपने मित्र के माध्यम से जो वहां पे रहते हैं। उन्होंने लिखा है, कंपेयर टू द साइंटिस्ट ऑफ यूरोप, आचार्य कणाद एंड अदर इंडियन साइंटिस्ट वर द ग्लोबल मास्टर्स ऑफ न्यूक्लियर फील्ड। क्या लिखते हैं कि यूरोप के अंग्रेज देशों के जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनके मुकाबले आचार्य कणाद, ऋषि कणाद और भारत के वैज्ञानिक, भारत के ऋषि यूरोपीय देशों के मुकाबले के वैज्ञानिकों के मुकाबले इतने अधिक समृद्ध थे कि वे तो न्यूक्लियर फील्ड के मास्टर थे, परम प्रकांड विद्वान थे। उनके मुकाबले का ज्ञान था ही नहीं यूरोप के पास। ये अंग्रेज कह रहा है, और कह कहां पे रहा है? अंग्रेजों के बीच में, रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में कह रहा है। ये सुनकर अचंभित हुए ना? मैं भी बड़ा अचंभित हुआ जब मुझे पता चला कि हम तो इन ऋषि मुनि की संतानें हैं, लेकिन हमारा गौरव पुरुषार्थ आज तक नहीं जाग रहा। आगे आपको बताता हूं कुछ तथ्य रखते हुए। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक शास्त्र में अपनी खोज लिख भी रखी है। अब वैशेषिक शास्त्र का ही मूल रूप से कल से मैं उसको कोड कर रहा हूं, क्योंकि एक एक करके आज स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत जी, महाभारत को भी कोड किया मैंने, विमान शास्त्र को भी कोड किया। वैसे ही अनेकों अपने ग्रंथों को आपके सामने रखूंगा, जिन ग्रंथों का मैं नाम ले रहा हूं। गीता प्रेस गोरखपुर या किसी भी राष्ट्रवादी जो पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं, ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को घरों में लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, ताकि उनके दिमाग के जो बंद पड़े हुए पुर्जे हैं वो खुलें और वह अपने आप को पहचान सके। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में क्या लिखा है? नित्यम परिमंडलम। वे लिखते हैं नित्यम परिमंडलम। ये वैशेषिक दर्शन का 7वें चैप्टर का 20वां श्लोक में ये आता है। ये क्या कहते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? नित्यम परिमंडलम, अर्थात परमाणु छोटे बड़े रहते हैं। इस विषय में महर्षि कणाद कहते हैं, एतेन दीर्घत्व हरियस्त्वत्वे व्याख्याते। इस 7th चैप्टर पैरा फर्स्ट श्लोक 17 क्या लिखा है इसमें? आकर्षण विकर्षण से अणुओं में छोटा बड़ापन उत्पन्न होता है। न्यूक्लियर एटम छोटे बड़े होते रहते हैं। परमाणु प्रभावित कैसे होते हैं? परमाणु किस प्रकार से प्रभावित होते हैं? इसके लिए महर्षि कणाद लिखते हैं कि देवान महानाकाशस तथा च आत्मा,
ये 7th चैप्टर का 22 श्लोक है। क्या? उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा आकाश व आत्मा के प्रभाव से परमाणु प्रभावित होते हैं। भारत में अनेकों प्रमाण है कि यहां परमाणु अस्त्र के प्रयोग हो चुके हैं, अनेकों प्रमाण है। इसके लिए आपके सामने कुछ मैं बड़े जो दुनिया में शोध करते रहते हैं लोग, रिसर्च करते रहते हैं, उनकी रिसर्च के आधार पर आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। उत्तर पश्चिम भारत में थार मरुस्थल है। उत्तर पश्चिम भारत में थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, और वहाँ पर एक स्थान पर 10 मील के घेरे में 3 वर्ग मील का स्थान पाया है। 10 मील के घेरे के अंदर 3 वर्ग मील का स्थान ऐसा है, वहां वैज्ञानिकों ने साइंटिस्ट ने शोध किया, और शोध करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि वहां पर रेडियो एक्टिव राख की ऐश की मोटी सतह पाई गई। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। और इतना ही नहीं, बीबीसी क्या कहता है कि कार्बन डेटिंग से ये पता चला, उस स्थान पर जो रेडियो एक्टिव राख पाई गई उसकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि 8000 से 12000 वर्ष पूर्व वहां पर परमाणु विस्फोट हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का कोई पंडित, कोई शास्त्री, कोई कथा कहने वाला नहीं कह रहा, ये बीबीसी कह रहा है। इसलिए थोड़ा समझे इसको। और जो बच्चों के बीच में जो मिसकंसेप्शन, जो मिसकंसेप्ट और जो कॉन्सेप्ट और जो उल्टा सीधा आपने धारणाएं डाल दी हैं, उन धारणाओं को जरा निकालने का काम करें। सहायता मैं, सहयोग मैं आपका पूरा करूंगा। कल का जो भाग था उसके लिए मुझे लगभग 12-13 फ़ोन कॉल्स तो आए, और एक आधे तो जिनसे मेरी शिक्षा हुई है, ऐसे प्रधानाचार्य महोदय, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि मेरे हृदय में बसते हैं और बड़ों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। उनका आशीष भी मिला और उन्होंने हृदय से मानो शीश पर ही हाथ रखा हो मेरे, वैसा करके मुझे आशीर्वाद स्वरूप में अपनी शुभकामनाएं भी दी। तो अच्छा लगा। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबका मैं सहयोग करूंगा, परंतु आवश्यकता तो आपको अधिक है मुझसे, क्योंकि आपके आने वाले बच्चे कहीं अज्ञानता के अंधकार में धूमिल ना हो जाएं। इसलिए आप स्वयं भी इसके ऊपर अध्ययन करने का कार्य आज ही से शुरू करें। ये थार मरुस्थल में ये कार्बन डेटिंग हुई, जो बताता है कि 8000 से 12000 वर्ष पूर्व यहां पर परमाणु विस्फोट हुआ था, साबित हो गया। और ये परमाणु विस्फोट कब हुआ था? जापान में 1945 के विस्फोट से कहीं ज्यादा पहले, कई वर्षों पहले, कई हजार वर्षों पहले, और उससे कई गुना बड़ा था। अच्छा, और बताता हूं, मुंबई के उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर स्थित 2154 मीटर परिधि का विशाल गड्ढा मिलता है, जो रेडियो एक्टिव विस्फोट के कारण बना विश्व का सबसे बड़ा विस्फोट दर्शाता है। ये भी बीबीसी की रिपोर्ट है। उसके बाद महाभारत के सौप्तिक पर्व अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र परमाणु बम के परिणाम दिए गए हैं। महाभारत का युद्ध, यदि हिंदू पंचांग के अनुसार उसको हम कन्वर्ट करें, अपना जो हमारा आज का क्रिश्चियन पंचांग है, क्रिश्चियन कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो उसके अनुसार महाभारत का युद्ध 16 नवंबर 5561 ईसा पूर्व हुआ था, और 18 दिन चलने के बाद 2 सितंबर 5561 ईसा पूर्व समाप्त हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। उसी रात दुर्योधन ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को सेना नायक नियुक्त किया था, और 3 दिसंबर 5561 ईसा पूर्व के दिन भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ने का प्रयत्न किया था। तब अश्वत्थामा ने जो प्रलयंकारी अस्त्र छोड़ा था, उसके कारण भीष्म अग्नि तेज ताप उत्पन्न हुआ था। यानी अश्वत्थामा ने उस समय परमाणु बम का ही प्रयोग किया था, जिसके लिए महाभारत में ये श्लोक आता है, तदस्त्रम
प्रज्ज्वाल महाज्वालम तेजो मंडल संवृतम, ये श्लोक आता है उसके लिए। जैसा वैसा ही स्ट्रक्चर, जैसा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद मशरूम टाइप स्ट्रक्चर बनता है, वैसा ही मंडलाकार, अर्धमंडलाकार, सेमी सर्कल का मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर उस समय वहां पे बना था। इसके बाद वो क्या लिखते हैं महाभारत में वेद व्यास जी कि इस एक्सप्लोजन, इस विस्फोट के बाद भयंकर वायु चलने लगी, एकदम तूफान चलने लगा, सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगी, मानो आकाश से अग्नि ही अग्नि गिरने लगी। आकाश में बड़ा शब्द ध्वनि हुई, शब्द मतलब कि उसकी एक्सप्लोजन की साउंड इतनी थी कि कानों के पर्दे, हृदय तक, हार्ट तक लोगों के फट गए थे, ऑर्गन्स फट गए थे, तथा पर्वत, अरण्य यानी जंगल वृक्षों के साथ पृथ्वी भी कंपित हो गई, जैसा एटम बम या न्यूक्लियर बम के एक्सप्लोजन के बाद होता है। और क्या लिखते हैं अध्याय 14 के श्लोक 10 में, सशब्दम भवम व्योम ज्वाला माल कुलम वृषम चचाल च मही कृतस्तना स पर्वत बन द्रुम। यही जो मैंने आपसे कहा, ये सारी कुछ उस समय हुई। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 साल तक पर्जन्य वृष्टि जाने क्या, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं होती। 12 साल तक जहां पर ये एक्सप्लोजन किया जाए न्यूक्लियर का, 12 वर्षों तक वहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता। ये सब साक्ष्य है कि भारत की पौराणिक ज्ञान विज्ञान क्षमता के, कि भारत में किस प्रकार का ज्ञान विज्ञान विकसित था। तो ये मैंने आज आपसे 2 विषयों पर बात की। पहला विषय जो एयरक्राफ्ट्स थे, विमान थे, वायुयान थे, उनका आविष्कार भारत में हुआ, और दूसरा अस्त्र शस्त्र, मिसाइल, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बम, एटम बम, इन सब का आविष्कार भी भारत में हुआ। और आज नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले हो चुका था। तो यदि आपको लगा कि ये ज्ञान जो है हमें खुद भी अर्जित करना चाहिए, तो जिन जिन ग्रंथों को मैंने कोड किया, जैसे महाभारत, विमान शास्त्र, रस रत्नाकर, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, और जितने भी ग्रंथों के मैंने बीच बीच में भी रेफरेंस दे करके नाम लिए, एक बार इन ग्रंथों को खरीद करके अपने घर में लाइए, इनको पढ़िए। यदि कुछ ना बीच में पता चले कि कहाँ से रेफरेंस दिया, तो आप मुझसे संपर्क करके इस बारे में पूछिए। पूछने के बाद यह ज्ञान अपने तक सीमित ना रखते हुए भारत के हर एक बच्चे तक ये ज्ञान पहुंचाइए, ताकि आने वाले समय में भारत का एक एक बच्चा महर्षि बने। महर्षि जाने वैज्ञानिक बने, अनुसंधान करने वाला बने, प्रकांड विद्वान बने। पंडित शब्द को आज हमने कर्मकांड से जोड़ दिया, लेकिन आपको पता है कि जो संगीत का बड़ा जानकार हो, संगीत का बड़ा साधना करने वाला हो, जो संगीत के क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हो, उसे भी पंडित कहा जाता है। जैसे पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज। इतना ही नहीं, ज्ञान के मामले में जो सर्वोच्च पद के ऊपर स्थित हो, उसको भी पंडित कहा जाता है। आविष्कार के क्षेत्र में भी जो सर्वोच्च पद पर स्थित हो, उसको भी पंडित कहा जाता है। इसलिए आज के बाद केवल कर्मकांड वाले को पंडित कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि पंडित शब्द दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची उपाधि है, और इस उपाधि का तिरस्कार कृपया मेरी ओर से तो हाथ जोड़कर विनती है, मत करें, कृपया मत करें। तो आप सबके समक्ष ये जो मैंने जानकारी रखी, आशा करता हूं कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे, और यदि लाभान्वित होंगे तो दास को आशीर्वाद देना कि ऐसे ही माँ भारती की सेवा में निरंतर दिन रात में लगा रहूं, और भारत माँ की सेवा करते करते भारत माँ के चरणों की मुझको प्राप्ति हो। इसी
कामना के साथ आप सबके चरणों में, आप सब में सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, ईश्वरा सर्वभूतानाम हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप सब मेरे श्री रघुनाथ जी, श्री मां जानकी जी के ही स्वरूप हैं। इसी बात का ध्यान करते हुए आप सबके चरणों में दास का प्रणाम। वंदे भारत मातरम।